प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए मैं दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों। कितने दोस्तों? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों। 50 में से 50 आपको देखने हैं। अगर आप 50 प्रश्नों में से दोस्तों 30 प्लस क्वेश्चन भी आज राइट कर लेते हो तो मान के चलिए आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि संत रैदास के छतरी कहाँ स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में या दोस्तों नागौर में? प्रश्न को वेरी मोस्ट लगूंगा दोस्तों मैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर दिएगा। संत रैदास के छतरी कहाँ स्थित? जल्दी से विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई, चलिए जल्दी से भी कमेंट करेंगे। संत रैदास के छतरी कहाँ स्थित है बता दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बात करेंगे राइट आंसर की। संत रैदास की जो छतरी है ना वो अपने चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पे बात करेंगे चित्तौड़ में दोस्तों मीराबाई की छतरी पे भाई। किसके छतरी है? मीराबाई की छतरी है। और रैदास किसके गुरु थे? मीरा के गुरु थे भाई। किसके गुरु थे? मीरा के गुरु थे दोस्तों। इतना दोस्तों आप सभी को क्या दोस्तों पर याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा कृष्णा विलास महल स्थित है दोस्तों, बताएगा कृष्णा विलास महल स्थित है भीलवाड़ा में, धौलपुर में, उदयपुर में या दोस्तों कोटा में? प्रश्न को मोस्ट लगा लो भाई, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। कृष्णा विलास महल है ना जो अपने कहाँ पे स्थित है, जल्दी से कमेंट करेगा भाई। सभी साथी कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। तो गुरुजी उदयपुर जिले में भाई कहाँ पर है? हमारी झीलों की नगरी में। कहाँ पर गुरुजी? झीलों की नगरी में है, जिसे व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी नाम से जाना जाता है। और पूर्व का वेनिस भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस हमारे उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों। आज जो अपन पढ़ेंगे ना पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना, क्लास को लाइक करना है और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर वो सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रतिदिन आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेगी भाई, प्रतिदिन आपको ऐसी क्लासें मिलेगी, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे मैं क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप पता ही नहीं चलेगा मैं कब क्लास लाया था और कब खत्म हो गई थी। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न देखो है आपके सामने, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? बताएगा माधो सिंह है, प्रताप सिंह है, स्वय जय सिंह है या स्वय राम सिंह दोस्तों? प्रश्न को स्टार लगूंगा दोस्तों मैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है गुलाबी, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाए दोस्तों जयपुर में गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? तो स्वयं राम सिंह द्वितीय के द्वारा रंगवाया गया था दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अरे भाई यह प्रश्न मैंने कल भी आपको करवाया था, कल के क्लास में करवाया था, लेकिन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। कल करवाया था लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया इसमें कि 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, अलवर में, चित्तौड़गढ़ में या दोस्तों राजसमंद में? देखिए दोस्तों 80 खंभों की छतरी पूछी जब अपने अलवर जिले में भाई। कहाँ पर है? अलवर जिले में है। और कमेंट कर दो भाई किसके है कि गुरुजी मौसी महारानी की। किसकी छतरी है? मौसी महारानी की छतरी है कहाँ पर? अलवर जिले में दोस्तों। इतना याद करना, साथ में याद करो दोस्तों 84 खंभों की छतरी के बारे में। कहाँ पे दोस्तों? 84 खंभों की छतरी। और 84 खंभों की छतरी गुरुजी कहाँ पे बता दो? तो ये हमारे बूंदी जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। साथ में याद करो 32 खंभों की छतरी दोस्तों। क्या दोस्तों? 32 खंभों की छतरी। और 32 खंभों की जो छतरी ना दोस्तों, ये 32 खंभों की जो छतरी है ये अपने रणथंभौर में दोस्तों। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुरम दोस्तों। साथ में अगर आपसे पूछे 32 खंभों की और कहाँ पे, तो 32 खंभों की जो और छतरी ना अपने मांडलगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ कहाँ पे? भीलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो किसकी है? जगन्नाथ कच्छा की भाई। किसकी है? जगन्नाथ कच्छा की है 32 खंभों की, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अगर आपसे पूछे कि जगन्नाथ कच्छा 32 खंभों की छतरी कहाँ है तो उन्हें मांडलगढ़ भीलवाड़ा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों क्लास को एंड तक देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, सारे प्रश्न आपके लिए मैं सिलेक्टेड प्रश्न लाया। चलो चलेगा भाई अगला प्रश्न आपके सामने, जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1244 है, 1459 है, 1644 है या 1784 भाई? जल्दी इस विद्यार्थी कमेंट करो जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, जोधपुर नगर की जो स्थापना हुई थी ना ये हुई थी अपने 1459 में भाई। कब हुई थी? 1459 में। स्थापना किसने करवाई दोस्तों? याद करेगा किसने करवाई थी? जोधा ने करवाई। किसने करवाई थी? जोधा ने करवाई थी जोधपुर नगर की स्थापना। यहीं पे बात करें दोस्तों उदयपुर की, और उदयपुर की जो स्थापना करवाई थी किसने करवाई? उदय सिंह ने करवाई। कब करवाई थी? 1559 में दोस्तों। दोनों में कितना है? दोनों में 100 साल का अंतर है। दोनों में कितना है? 100 साल का अंतर है। तो याद करेगा जोधपुर की जोधा ने 1459 में करवाई और उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने 1559 में कराई थी दोस्तों। ये दोनों तथ्य याद करना, सीधे आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना भाई।
चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने, शिला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएगा दोस्तों, शिला देवी का जो मंदिर है ना ये कहाँ पे स्थित है? बीकानेर है, जैसलमेर है, आमेर है या दोस्तों ओसिया में? बता दो भाई। प्रश्न को मैं मोस्ट लगूंगा दोस्तों, पहले तो मोस्ट लगूंगा, फिर से प्रश्न को मैं स्टार भी लगूंगा। प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लायक है दोस्तों। बता दो भाई, शिला देवी का जो मंदिर है ना ये अपने कहाँ पे दोस्तों? तो शिला देवी का मंदिर अपने आमेर में दोस्तों। कहाँ पर? आमेर में। अगर आप आमेर कमेंट करें ना, आमेर कमेंट करने वाले का सही। और आमेर कहाँ पे है? आमेर अपने जयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर जिले में आमेर। इतना आप सभी को याद दोस्तों याद करना। फिर बता रहा हूँ, आज की क्लास में मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों आपको। कितने प्रश्न करा रहा हूँ? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में करूंगा। 50 में से अगर आप 30 प्लस भी सही करते हो ना, मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार। और फिर एंड में मैं पूछूंगा 50 में से आपके कितने प्रश्न से। इस कारण मैं पहले बता रहा हूँ काउंट करते हुए चलना, बाद में मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर जी मैंने काउंट नहीं किया। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, वेणेश्वर धाम मेला कब लगता है? बताएगा वेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा या दोस्तों चैत्र पूर्णिमा? बता दो भाई। मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो। आपसे पूछा वेणेश्वर धाम का मेला, और वेणेश्वर धाम का जो मेला ना गुरुजी ये तो अपने कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और दोस्तों कहाँ पे लगता है? नवाटापुर में दोस्तों। कहाँ पे? नवाटापुरा। नवाटापुरा कहाँ पे? डूंगरपुर में। नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है दोस्तों। और बात करेंगे कि नदियों के संगम पर लगता है, तो याद करो दोस्तों वेणेश्वर का मेला याद करेगा सोम नदी दोस्तों, सोम नदी और जाखम नदी दोस्तों, सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर वेणेश्वर का क्या दोस्तों मेला लगता है भाई। इतना आप जो याद करना दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने है, चंद्रभागा का मेला लगता है। अरे भाई बताएगा चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या झालावाड़ में दोस्तों? आपसे प्रश्न पूछा है चंद्रभागा का मेला। और चंद्रभागा का मेला तो गुरुजी कहाँ पे लगता है? अपने झालावाड़ में लगता है भाई। कहाँ पे लगता है? झालावाड़ में लगता है। झालावाड़ में भी कहाँ पे? झालरा पाटन भाई। कहाँ पे? झालरा पाटन है। झालावाड़ में चंद्रभागा का पशु मेला लगता है। और बात करेंगे यहाँ पे क्या दोस्तों, झालावाड़ को क्या कहते हैं? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार नागपुर में संतरे का उत्पादन होता है उसी प्रकार हमारे नागपुर में क्या दोस्तों है, झालावाड़ में क्या संतरे का उत्पादन होता है। और डूंगरपुर को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? डूंगरपुर को जाना जाता है। और उदयपुर को बांसवाड़ा क्या कहते हैं? तो इसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। ये तो भाई इतना जो याद कर लेना दोस्तों, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। चलेगा भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न राजस्थान के प्राचीनतम निवासी हैं दोस्तों। बताएगा यानी ये 4 जनजातियां आपको दी हुई है, जिसमें से आपको सबसे प्राचीन जनजाति बतानी है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी भाई, ये आपको बताना है। बताएगा राजस्थान सबसे प्राचीन जनजाति ग्रासिया, भील, मीणा या दोस्तों डामोर? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई। कमेंट से विद्यार्थी को करना है यहाँ पे प्राचीनतम जनजाति। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्राचीनतम जो जनजाति है ना ये अपने कौन सी है? भील जनजाति भाई। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति अपने प्राचीन जनजाति भाई। प्राचीन जनजाति आपसे पूछा ना, बिल्कुल भील जनजाति है दोस्तों, प्राचीन जनजाति। और याद करेगा यहाँ पे जो सर्वाधिक जो जनजाति आपको देखने को मिलती है वो अपने को मीण है। कौन सी दोस्तों? मीणा जनजाति अपने को सर्वाधिक देखने को मिलती है राजस्थान में। सर्वाधिक आपसे पूछा जाए तो मीणा जनजाति सर्वाधिक है। और यहीं पे बात करें प्राचीन जनजाति तो प्राचीन जनजाति भील जनजाति है। और यहाँ पे बात करें डामोर जनजाति, और डामोर जनजाति गुरुजी कहाँ पे है? ये अपने डूंगरपुर में दोस्तों। कहाँ पे? डूंगरपुर में सर्वाधिक देखने को मिलती है। मीणा जनजाति की बात करें तो हमारे पूर्वी राजस्थान या जयपुर जिले में निवास करती है। भील जनजाति की बात करें दोस्तों उदयपुर में सर्वाधिक देखने को मिलती है। ग्रासिया जनजाति है ना दोस्तों, ये अपने कहाँ पे? सिरोही जिले में देखने को मिलती है सर्वाधिक। कहाँ पे दोस्तों? सिरोही जिले में। ग्रासिया जनजाति के बारे में एक बार और याद करो, इसमें दोस्तों प्रेम विवाह प्रचलित है भाई। क्या प्रेम विवाह प्रचलित है ग्रासिया जनजाति में? यानी कि दोस्तों लव मैरिज। अगर आपको याद करना, लव मैरिज याद कर लीजिएगा। किसमें प्रचलित है? ग्रासिया में। इसमें क्या है? मेले में अपने जीवन साथी को चुनने की परंपरा है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा, गमयती किस जनजाति का नेता है दोस्तों? बताएगा गमयती किस जनजाति का नेता है? बताएगा भील जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति या दोस्तों कंजर जनजाति? प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगूंगा दोस्तों मैं आपसे, प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा दिया दोस्तों। अब बताओ दोस्तों गमयती किस जनजाति का नेता है? तो गुरु जी भील जनजाति का। और साथ में याद करो भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर है? ये अपने उदयपुर में दोस्तों, सर्वाधिक कहाँ पर? उदयपुर में। साथ में अब याद करो दोस्तों भील जनजाति के विवाह की देवी को क्या कहते हैं? तो भील जनजाति के विवाह की देवी को ब्राड़ी नाम से जानते भाई। क्या नाम से जानते हैं? ब्राड़ी नाम से जानते हैं दोस्तों। बात करेंगे भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं? तो भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं? कू या टाबरा नाम से जानते भाई। क्या कहते हैं? कू या टाबरा नाम से किसे जाना जाता? भील जनजाति के घर को कहा जाता है। और भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं दोस्तों? यानी नेता को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों गमयती कहते भाई। क्या कहते हैं? गमयती कहा जाता है दोस्तों। इतना आपको याद करना दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने। और दोस्तों यहाँ पे बात करें मीणा जनजाति के नेता को क्या कहते हैं? गुरुजी इतना बता दो। तो मीणा जनजाति के जो नेता होता है ना उसे पटेल नाम से जानते भाई। क्या कहते हैं? उसे पटेल कहते भाई। इतना आपको याद कर लेना दोस्तों।
शहरी जनजाति के बारे में पूछा जाए तो शहरी जनजाति के बारे में याद करेगा, उसे क्या कहते हैं, सहलोत कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सहलोत के नाम से जानते हैं शहरी जनजाति के नेता को। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताएगा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1917, 1919 है, 1920 है या 1916? अरे भाई इस प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाएंगे दोस्तों, और साथ में अब आप इसको स्टार भी लगाओ। पहले तो मोस्ट लगाओ फिर स्टार लगा लो दोस्तों। और बता रहा हूँ दोस्तों, आज मैं आपको 50 प्रश्न करूंगा दोस्तों। 50 में से 50 जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न देख लिया ना, मान के चले आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो भाई बताओ कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो हुई थी ना गुरुजी, ये तो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में तो हुई थी। और कहाँ पे गुरुजी? वृद्धा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वृद्धा में हुई थी। वृद्धा कहाँ पे गुरुजी? महाराष्ट्र में भाई। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इतना आपको याद कर लेना। अगर आज की क्लास आपने देख लेना दोस्तों, तो आज की क्लास में से मान के चले आपके हूबहू एग्जाम में कॉपी प्रश्न होंगे भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन है दोस्तों? बताएगा भाई, फटाफट आंसर दिएगा। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? तो सदाशिव भट्ट हैं, वाण भट्ट हैं दोस्तों, गद्दार हैं दोस्तों, या दोस्तों रणछोड़राय भट्ट दोस्तों। चलिए इस विद्यार्थी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। बिल्कुल शानदार भाई, बिल्कुल सही कमेंट करो, रणछोड़राय भट्ट। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल डी ऑप्शन सही दोस्तों। पूरा आपका प्रश्नों का रहेगा। 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सिलेक्टेड प्रश्न आज पहली बार इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया दोस्तों में। अगला प्रश्न आपके सामने है, डूंगजी और जवाहर जी के जिले कैसे थे दोस्तों? बताएगा डूंगजी और जवाहर जी ना, ये अपने किस जिले से संबंधित हैं? जैसलमेर है, जोधपुर है, सीकर है, क्या दोस्तों भरतपुर है? बता दो दोस्तों डूंगजी और जवाहर जी कौन थे, सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। तो डूंगजी और जवाहर जी थे ना दोस्तों, ये क्या करते थे? धनी व्यक्ति को क्या करते थे? लूट करते थे दोस्तों। क्या करते थे? धनी व्यक्ति को लूट कर क्या करते थे? बाद में गरीबों में क्या दोस्तों? गरीबों में क्या करते थे? उनमें दान या पैसे का प्रचार करने, पैसे दे देते थे, यानी कि गरीबों में दान करते थे दोस्तों, यानी कि अमीर को लूट कर गरीबों में देते थे। डूंगजी जवाहर जी थे वो। और अब बताए इनका संबंध किस जिले से है? तो गुरुजी इनका जो संबंध है ना, सीकर जिले से भाई। किस जिले से? सीकर जिले से इनका संबंध है। साथ में बात करें दोस्तों, और साथ में बात करें सीकर में क्या है? जीर्ण माता का मंदिर है दोस्तों। क्या है? जीर्ण माता का मंदिर है। उसका मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर किसका है? रेवासा सीकर भाई, रेवासा सीकर में। और गुरुजी सीकर में क्या है? तो सीकर में याद करिएगा खाटू श्याम जी का मंदिर भाई। किसका मंदिर है? खाटू श्याम जी का मंदिर है, और वो भी कहाँ पर है? सीकर जिले में दोस्तों। चलो एक बार जरूर से कमेंट करिएगा, खाटू श्याम जी का मंदिर में कौन कौन गया हुआ, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना, यस नो में जरूर से। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, सुमेलन का युद्ध कब हुआ था? बता भाई जल्दी से, सुमेलन का युद्ध कब हुआ? 1519 है, 1540 है, 1544 है या 1514 भाई? जल्दी से कमेंट करना आप सभी को कि सुमेलन का युद्ध हुआ था ना। अरे भाई सुमेलन का नहीं, गिरी सुमेलन का युद्ध। कंफ्यूज मत हो मेरे से नहीं। बताओ गिरी सुमेलन का युद्ध कब हुआ गुरुजी? तो 1544 को हुआ था। कब हुआ था? 1544 को हुआ था। अब आपको कमेंट करके बताना है किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों, ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। गिरी सुमेलन का युद्ध है, ये अपने किन किन के मध्य हुआ था? 1544 में भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न देखो, जयतर सिंह कहाँ का शासक था दोस्तों? बताओ भाई, फटाफट आंसर देगा। जयतर सिंह कहाँ का शासक था? जालौर है, मेवाड़ है, रणथंभौर है, क्या दोस्तों बूंदी का? बताइए दोस्तों जयतर सिंह कहाँ का शासक था? देखिएगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है गुरुजी, हमें इसका सोल्यूशन सही बताएगा। तो जयतर सिंह देखिए दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले प्रथम तो रहेगा वो मेवाड़ का शासक। कहाँ का शासक रहेगा? मेवाड़ का शासक रहेगा। लेकिन मेवाड़ में अपने को रणथंभौर दिया हुआ गुरुजी, क्या दिया हुआ? रणथंभौर दिया हुआ, यानी कि रणथंभौर में क्या दोस्तों? रणथंभौर क्या था? रणथंभौर का शासक था। इस कारण यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगर रणथंभौर नहीं होता तो यहाँ पे मेवाड़ राइट रहता, लेकिन ऑप्शन सी को लॉक करेंगे क्योंकि यहाँ पे रणथंभौर का जो शासक था कौन था? जयतर सिंह था। जयतर सिंह ने रणथंभौर पर 32 वर्षों तक क्या किया था? 32 वर्षों तक यानी शासन किया था। इसी कारण जयतर सिंह की छतरी दोस्तों 32 खंभों की छतरी ने कहाँ पर है? रणथंभौर में। निर्माण किसने करवाया दोस्तों? हमीरदेव चौहान ने, उसके पुत्र हमीरदेव चौहान ने जयतर सिंह की छतरी का निर्माण करवाया था दोस्तों। चलो भाई अब एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। मैं आपको बार बार नहीं बोलना चाहता, आपको एक बार में क्लास को लाइक कर देनी। और क्लास का टाइम नोट करो सभी विद्यार्थी, एक बार नोट कर लीजिएगा। 6:30 में आपके प्रतिदिन सुबह को क्लास मिलती है। 6:30 में सुबह क्लास मिलती है, और एक क्लास नोट करेगा शाम को मिलती है। और कब मिलती है? शाम को। प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है, यानी कि प्रतिदिन एक दिन में आपके लिए 2 क्लास लगा रहा हूँ। दोनों क्लासें आपको टाइम से अटेम्प्ट करनी भाई। चलो अगला ऑप्शन रहेगा, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? अरे भाई बताएगा, राजस्थान का राज्य नृत्य कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, तेरा ताली नृत्य या गिद्दड़ नृत्य दोस्तों? बताएगा दोस्तों, बताओ भाई फटाफट आंसर देगा कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? सबसे पहले याद करना गिद्दड़ नृत्य गुरुजी। गिद्दड़ नृत्य अपने शेखावाटी में किया जाता। कहाँ भी किया जाता? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता गुरुजी। तेरा ताली नृत्य तो अपने रामदेव जी के मेले में किया जाता।
किसके मेले में? रामदेव जी के मेले में किया जाता। यहीं पे बात करेंगे घूमर है। घूमर जो है ना, इसका संबंध दोस्तों रहेगा राज्य नृत्य से, यानी ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन कमेंट करें, बिल्कुल सही। अगर आपने बी कमेंट किया बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान का कश्मीर। अरे भाई राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? कमेंट कर दो। अजमेर को, झालावाड़ को, उदयपुर को या दोस्तों जोधपुर को। देखिएगा दोस्तों, सभी जिलों के मैं उपनाम बता दूं। जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं गुरुजी? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे व्हाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी कहते हैं। और क्या कहते हैं गुरुजी? झीलों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। यहीं पे बात करेंगे झालावाड़ को क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहता है? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का क्या दोस्तों? हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। और अपने भारत का मक्का के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? भारत का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हमें कश्मीर पूछा है, उदयपुर को कहा जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट भाई, बिल्कुल सही कमेंट करने वाले का सी। अगला प्रश्न देखो कि जल महलों की नगरी कहलाती है। जल्दी जल्दी से भी कमेंट करेगा कि जल महलों की नगरी कहलाती डींग है, किराड़ू, लोन करंसर या रेड दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका मैं राइट आंसर देख रहा हूँ डींग दोस्तों। डींग में क्या दोस्तों? डींग में जल महलों की नगरी है भाई। क्या है? डींग में जल महलों की नगरी है। इस कारण आपका राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन जो भी साथी कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करें दोस्तों। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहा है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा चित्तल की मातृभूमि किसे कहते हैं? अरे भाई चित्तल की मातृभूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? ताल छापर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, केवला देवगुना पक्षी विहार अभ्यारण्य या राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों। बताओ भाई जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। तो यहाँ पे रहेगा चित्तल की मातृभूमि, ये अपने सीता माता अभ्यारण्य को कहते हैं गुरुजी। किसको कहते हैं? सीता माता अभ्यारण्य कहते हैं। सीता माता अभ्यारण्य जो है ना गुरुजी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में भाई है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। साथ में बात करेंगे किसके लिए प्रसिद्ध है? कि अपने उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। और यहाँ पे बात करेंगे सीता माता अभ्यारण्य में दोस्तों सर्वाधिक आपको सागवान के वृक्ष देखने को मिलते हैं भाई। क्या से? सर्वाधिक सागवान के जो वृक्ष है ना अपने को सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। यहीं पे बात करेंगे दोस्तों अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान जो अपने कहाँ पर है? जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर प्लस अपने बाड़मेर में दोस्तों, प्लस बाड़मेर में। और क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3100 क्या दोस्तों? 3162 वर्ग किलोमीटर में ये अपना फैला हुआ भाई। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ। और यह दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा मरु उद्यान भाई कौन सा है? सबसे बड़ा उद्यान है दोस्तों। चलो भाई इतना आप सभी को याद करना। और यहीं पे बात करेंगे ताल छापर अभ्यारण्य के। ताल छापर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कृष्णमरी के लिए प्रसिद्ध है। और चूरू जिले का प्रसिद्ध भाई किस जिले में है? चूरू जिले में है। केवला देव कहाँ पे? भरतपुर में भाई है। कहाँ पर? भरतपुर में। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा राजस्थान के कामधेनु किसे कहते हैं भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। राजस्थान के कामधेनु किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करेगा। राठी गाय, चोकला भेड़ है, भैंस को या दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों राजस्थान के कामधेनु आपसे पूछा है। और राजस्थान की कामधेनु जो है ना दोस्तों ये राठी गाय को कहते हैं। यहीं पे आपसे पूछा जाए राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाए हैं? तो यहाँ पे याद करेगा चंबल नदी को कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता। और गाय में पूछे तो राठी गाय को चंबल नदी कहा था। यहीं पे पूछा आपको राजस्थान का क्या दोस्तों? राजस्थान का गौरव किस नदी को, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? तो याद करेगा चित्तौड़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यहीं पे बात करेंगे राजस्थान का किस फसल में कहा जाता है? फसल में किसको कहा जाता है? तो फसल में तो दोस्तों अपने बाजरा को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? बाजरा को राजस्थान का गुरु कहा जाता है दोस्तों। चलेगा भाई इतना आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? अरे भाई कलयुग का कर्ण बताओ जल्दी से। राय सिंह है, राणा सांगा, राणा हमीर है या राणा लूण कर्ण दोस्तों बताएगा। तो कलयुग का कर्ण गुरुजी राव लूण कर्ण को कहते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर दो। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं बिल्कुल सही भाई। डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने जो रहना दोस्तों रेगिस्तान का सागवान। अरे भाई याद करो रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा, खेजड़ी, नीम है या दोस्तों केर बताएगा। रेगिस्तान का जो सागवान है ना ये अपने किसको कहते हैं भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करो कि रेगिस्तान का सागवान किसे कहता है भाई। कमेंट कर दो जल्दी से कि गुरुजी रेगिस्तान का सागवान तो रोहिड़ा को कहा जाता है। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहीं पे बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान का राज्य वृक्ष आपसे पूछा जाए कि राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष हमारा है खेजड़ी। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा क्यों मिला? 1983 में क्या मिला था? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। इतना आप दोस्तों याद करें दोस्तों। और बताएगा खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपको कमेंट करके दोस्तों आंसर बताना दोस्तों। जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही भाई, शानदार। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने
सामने रहेगा कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भाई। अरे भाई यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं बताओ भाई, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या दोस्तों बीकानेर। देखिए अगर दोस्तों आपसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछा और मरुस्थल का प्रवेश द्वार गुरुजी अपने जोधपुर को कहा जाता है, कैसे कहा जाता? जोधाना जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश कहा जाता। यहीं पे याद करेगा, आपसे पूछा जाए कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो पूर्व का प्रवेश द्वार अपने कहा जाता गुरुजी किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता भाई। किसको कहा जाता? धौलपुर को कहा जाता। यहीं पे आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार अपने भरतपुर को कहा जाता भाई। किसको कहा जाता? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश कहते हैं। पूर्व का प्रवेश द्वार अपने धौलपुर कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार अपने जोधपुर कहते हैं। दोस्तों याद करो, जो भी तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न देखो, राज्य का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों। अरे भाई बताएगा, आपसे पूछा राज्य का सबसे ऊंचा पठार गुरु शिखर है, माउंट आबू, उड़िया का पठार है या दोस्तों जरकापुर। अरे भाई आपसे पठार पूछा दोस्तों, यहाँ पे चोटी नहीं पूछी मेरे शेर सेनियों। यहाँ पे अगर चोटी पूछते ना आपसे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे देता गुरु शिखर। लेकिन गुरु शिखर की जो ऊंचाई है ना 1722 मीटर है। लेकिन यहीं पे बात करेंगे, आपसे पठार पूछा है और पठार तो गुरु जी उड़िया का पठार राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर उड़िया का पठार रहेगा। और उड़िया का पठार की जो ऊंचाई है ना दोस्तों, ये 1360 मीटर भाई। कितनी है? 1360 मीटर उड़िया के पठार की ऊंचाई है। और यानी कि पठार पूछा है, वो ऑप्शन सी को लॉक कर दो गुरु जी। सी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा। अरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? झालावाड़ है, माउंट आबू, पुष्कर है या दोस्तों जैसलमेर। जल्दी जल्दी कमेंट करना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा आपसे गुरुजी, और स्थान जो रहता है ना, स्थान तो गुरुजी माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू है। माउंट आबू किस ऑप्शन में है गुरुजी? ऑप्शन बी में है, तो बी राइट आंसर है। यहीं पे आपसे पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, कि जिला याद करिएगा गुरुजी, झालावाड़ रहेगा। कौन सा जिला है सर्वाधिक वर्षा वाला? झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। 1857 की क्रांति के भामाशाह है दोस्तों, बताएगा 1857 क्रांति के भामाशाह है वीर दुर्गादास राठौड़ है, महाराणा प्रताप है, सागरमल गोपा या अमरचंद भाटिया। बताओ भाई जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। 1857 क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता? गुरुजी अमरचंद भाटिया को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को कहते हैं। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर भाई। जो भी साथी डी कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करें, डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलेगा दोस्तों अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, 56 का मैदान विस्तार है दोस्तों, बताएगा 56 का मैदान विस्तार है, बताएगा बाड़मेर, जालोर है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सूर्यदेवपुर है या दोस्तों कोटा और झालावाड़। अरे भाई प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो दोस्तों, प्रश्न को मोस्ट लगा लो। 56 का मैदान का विस्तार कहाँ है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा रहेगा। ऑप्शन बी को राइट आंसर करेंगे भाई। किसको लॉक करेंगे? बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है, किसका प्राचीन नाम कोठी था भाई? बताएगा किसका प्राचीन नाम कोठी था? हनुमानगढ़, ओसिया, करौली या दोस्तों धौलपुर। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, किसका प्राचीन नाम कोठी के नाम से जाना जाता था? तो याद करेगा मेरे दोस्त है, कोठी जो था ना प्राचीन नाम, ये अपने धौलपुर का था भाई। किसका नाम था? धौलपुर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? कोठी कहा जाता है। और धौलपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो धौलपुर को कहा जाता है। गुरु जी धौलपुर के बारे में और बताओ, तो धौलपुर को क्या कहा जाता? डांग का राजा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? डांग का राजा। अगर आपसे पूछा जाए डांग का राजा किसे कहा जाता, तो धौलपुर को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक कर दो भाई। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, सिवाना का दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताएगा सिवाना का दुर्ग किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ है, बालोतरा, करौली या दोस्तों धौलपुर है। सिवाना दुर्ग पूछा मेरे से ने, और यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, पहले आपसे पूछा तो पहले तो बाड़मेर में था भाई। कहाँ पे था? पहले बाड़मेर था, लेकिन गुरुजी बाड़मेर से अलग जिला बन चुका है। कौन सा बन चुका है? बालोतरा बन चुका है गुरुजी। कौन सा बन चुका है? बालोतरा बन चुका है। और सिवाना जो दुर्ग है ना, ये अपने बालोतरा जिले में भाई। कहाँ पर है? बालोतरा जिले में है। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भाई। जो भी साथी बी कमेंट करे बिल्कुल सही कमेंट करें। अगला ऑप्शन है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। बताएगा बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियाँ, मालपुरा पठार है, या मालवा का पठार, घोगुंदा की पहाड़ियाँ या खमनौर की पहाड़ियाँ। तो बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ना गुरुजी, ये तो अपने बेराट की पहाड़ी से होती है। और बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पे गुरुजी? जयपुर ग्रामीण भाई। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण जिले से होती है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो जयपुर ग्रामीण जिले से बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम हो रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, केंद्रीय वन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? अरे भाई बताएगा केंद्रीय वन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है या दोस्तों बाड़मेर। अरे भाई प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाएगा,
प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे जो प्रश्न पूछा इसका आंसर दिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर देख रहा हूँ गुरुजी में, जोधाना जोधपुर राइट आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा? जोधाना जोधपुर आपका राइट आंसर रहेगा। अरे गुरुजी उस्ता किला कहाँ के प्रसिद्ध है? तो उस्ता किला तो याद करो दोस्तों, उस्ता किला अपने बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। और उस्ता किला किसे कहते हैं? ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं गुरुजी, क्या बनाए जाते हैं? ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे उस्ता किला नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? अरे भाई आंसर देगा, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। कोमलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कटारगढ़ का दुर्ग है, या सज्जनगढ़ का दुर्ग? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, फटाफट से भी साथी कमेंट कर दो कि यहाँ पे पूछा आपसे मेवाड़ की आंख, और मेवाड़ की जो आंख है ना दोस्तों, ये अपने किसे कहते हैं? तो मेवाड़ की आंख तो गुरुजी अपने कटारगढ़ दुर्ग का कहते हैं दोस्तों। और कटारगढ़ दुर्ग में याद करेगा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था दोस्तों। बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यहीं पे बात करेंगे महाराणा प्रताप को बचपन में क्या कहते थे? तो बचपन में की का नाम से जाना जाता था भाई। क्या नाम से जाना जाता था? की का नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखो, महाराणा प्रताप का ननिहाल कहाँ था भाई? बताएगा महाराणा प्रताप का ननिहाल आपसे पूछा है सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़ या दोस्तों उदयपुर है। तो महाराणा प्रताप का ननिहाल आपसे पूछा ना, और महाराणा प्रताप का जो ननिहाल गुरुजी पाली जिले में भाई, कहाँ पर है? पाली जिले में है। अब देखिए दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप को बचपन में क्या कहा जाता था? कीका कहा जाता था दोस्तों। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पे हुआ था गुरुजी? गोगुंदा में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में हुआ था। और कब हुआ था गोगुंदा में? 1572 को हुआ था। कब हुआ था? 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। यहीं पे बात करेंगे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून है। क्या दोस्तों? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। पे बात करेंगे अपने महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपसे पूछा जाता, और घोड़े का नाम क्या था गुरुजी? चेतक नाम था भाई। क्या नाम था? चेतक नाम जो महाराणा प्रताप घोड़े का नाम था। यहीं पे बात करेंगे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जो था ना वो क्या था? राम प्रसाद था भाई। क्या था? राम प्रसाद था। इतना आप सभी को याद करना, मैं जो तथ्य बता रहा हूँ सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों। आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर वादा करता हूँ दोस्तों यह क्लास अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर नहीं की ना, तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा जरूर से। आज ना दोस्तों हर एक विद्यार्थी 5 विद्यार्थियों के साथ क्लास को शेयर करेगा। 5 विद्यार्थी के साथ आज क्लास को शेयर करना आपको। तो आज की क्लास अगर सभी के लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? गौरी, इंडोनी, मावलिया या चरी? अरे भाई फल्गुबाई का संबंध आपसे पूछा, और गुरुजी फल्गुबाई का जो संबंध है ना ये चरी नृत्य से संबंधित है भाई। किस नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से संबंधित है। और चरी नृत्य का जो संबंध है ना किस समुदाय से है? तो गुज्जर समुदाय से भाई। किससे संबंधित है? गुज्जर समुदाय से चरी नृत्य का संबंध है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है सतरंगी संगमरमर कहाँ पाया जाता है? बताओ भाई फटाफट आंसर देगा। सतरंगी संगमरमर कहाँ पाया जाता है? डूंगरपुर है, पाली, बांसवाड़ा या नागौर में दोस्तों सतरंगी संगमरमर है ना गुरुजी, ये तो अपने पाली जिले में पाया जाता है भाई। कहाँ पाया जाता है? पाली जिले में पाया जाता है। यानी ऑप्शन बी को लॉक कर दो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है भाई। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर है। सभी साथी का बी राइट आंसर रहेगा। गुरुजी डूंगरपुर को क्या कहते हैं? डूंगरपुर को पहाड़ की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पहाड़ की नगरी के नाम से जानते हैं। यहीं पे बात करेंगे बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? बांसवाड़ा को दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं भाई। इतना आपको याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। पूरे 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? अजमेर है, बारा, जयपुर है या दोस्तों चित्तौड़गढ़ है? देखिएगा मेरे शेर से ने अपने तारागढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, कौन सा तारागढ़ का जो दुर्ग है ना ये अपने तो कहाँ पे है? एक तो हमारे अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर जिले में है। साथ में याद करो और कहाँ पे है? ये अपने बूंदी जिले में भी है। तारागढ़ का दुर्ग ना बूंदी जिले में भी है और अपने अजमेर जिले में भी है। अपने अजमेर वाले जो तारागढ़ है ये अपने गढ़बीटली पहाड़ी पर दोस्तों किस पर है? गढ़बीटली पहाड़ी पर है। यहीं पे बात करेंगे कि बूंदी का तारागढ़ कहाँ पे है? तो आडा वाला पर्वत पर भाई। किस पर है? आडा वाला पर्वत है ना उस पे बूंदी का तारागढ़ स्थित है दोस्तों। इतना आप सभी को याद करेगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में अजमेर दिया हुआ है तो ऑप्शन को लॉक कर दो दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, मारवाड़ में दामनी क्या दोस्तों? अरे भाई बताएगा मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़ने का प्रकार है, कलात्मक जूतियां, मिट्टी के खिलौने या फिर में से कोई नहीं। तो मारवाड़ में दामनी एक ओढ़ने का प्रकार मेरे से क्या है? ओढ़ने का प्रकार है कि जब आंखों में रुमाल लिया
मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। इस बार तो गुरुजी सिलेक्शन लेकर रहना है, पशु परिचर में सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। साथ में जो विद्यार्थी सीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान जीके जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है। रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर है, धौलपुर है, भीलवाड़ा या दोस्तों प्रतापगढ़ है। रामसागर वन विहार है ना, ये कहाँ पे गुरुजी? ये तो अपने धौलपुर जिले में भाई। कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। यहाँ पे भीलवाड़ा क्या कहते हैं गुरुजी? वस्त्र नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। साथ में और क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात का दर्जा 2009 में मिला था, ये भी आपको याद कर लेना दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न रहेगा, प्रतापगढ़ में क्या प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है। और उड़न गिलहरी किसके प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य की प्रसिद्ध भाई। किसके हैं? सीता माता अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, क्लास को कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्लास आपको पूरी देखनी है। अगला प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। अब देखिएगा दोस्तों, पूरे मैप के अनुसार पढ़ लेंगे ताकि अपने को आसानी रहेगी आगे समझने में। तो यहाँ पे दोस्तों पूर्व है, यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे दक्षिण है। तो देखिएगा दोस्तों, पूर्व से पश्चिम पूछा जाए आपसे कि गुरुजी पूर्व से पश्चिम पूछा जाए ना, तो रहेगी 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर है। यहीं पे बात करेंगे उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। यहीं पे बात की जाए, आपसे पूछा जाए दोनों के मध्य अंतर कितना है, यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों में अंतर कितना है। अगर आपसे अंतर पूछा जाए ना तो अंतर निकाल देता हूं दोस्तों। 869 माइनस का क्या करना है? माइनस है 826 करना दोस्तों। और दोनों में अंतर कितना है? 143 किलोमीटर का दोनों में अंतर है भाई। इनमें आपसे पूछा जाए बताएगा, बिल्कुल से भाई। अपने उत्तर से दक्षिण पूछे तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहीं पे बात करेंगे 1070 क्या है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा दोस्तों, जो अपने 5 जिलों के साथ लगती है। राजस्थान के कितने जिलों के साथ लगती है? 5 जिलों के साथ लगती है भाई। चलो अगला प्रश्न रहेगा, 1722 क्या है? तो गुरुजी तो गुरु शिखर की ऊंचाई भाई। 1722 तो क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई। अगला प्रश्न देखो आपके सामने है, चकुन क्या दोस्तों? चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है। अरे भाई चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? भीलवाड़ा, भरतपुर है, दौसा या दोस्तों सिरोही। तो चरकुला नृत्य तो गुरुजी हमारे भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, सेनापति की छतरी कहाँ स्थित है? अरे भाई सेनापति की छतरी कहाँ? चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, जोधपुर है या दोस्तों उदयपुर है। प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो कि सेनापति की जो छतरी ना गुरुजी ये तो अपने जोधाना जोधपुर में भाई। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपके कितने प्रश्न सेव है इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में। इससे पहले एक बार क्लास का टाइम नोट करो दोस्तों। प्रतिदिन आपके लिए क्लास मिलती है, आपको 6:30 सुबह को क्लास मिलती है 6:30 में। और याद करो दोस्तों, शाम को मिलती है, शाम को प्रतिदिन आपको 4 बजे मिलती है दोस्तों। प्रतिदिन मिलती है, यानी कि एक भी दिन ये दोनों क्लास आपको मिलती है, एक भी दिन मिस नहीं होता है। दोनों के दोनों क्लास प्रतिदिन मिलती है। और आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे से शेयर नहीं हो, एक बार क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें रेगुलर ऐसे क्लास देखने के लिए। फिर मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।